महात्मा किसी चीज की परवाह नहीं करते जी न तो कभी भोजन की परवाह करते हैं। ठाकुर जी दे दिया तो दे दिया कि आज तो तमाम लोग कामना करते हैं, मंदिर बनाते हैं। और पहले यहाँ महात्मा झोपड़ा बना के रहते थे, जी पेड़ के नीचे रहते थे, कंदमूल खा करके, जंगल के फल खा करके यहाँ तपस्या करते थे। हम्म उनकी कोई कामना नहीं थी, जी उनकी भजन, भगवान की प्राप्ति, ये सब उन लोगों का लक्ष्य था। आज तो देखिए ज्यादातर आजकल हम लोगों के अंदर तमाम लोभ उत्पन्न हो गया है। देखिए, जी जी महाराज समझ गए, जी तो भजन करते हैं, कोई कामना नहीं, जी समझ गए। और हम भगवान का ही केवल भजन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। जब शाम को आरती होती है जी तो अगर अलग से हट करके आप, जब आरती होने लगती है, 8 बजता है रात में, जी तो आप सुनिए तो पहाड़ की तरफ भी घंटियां सुनाई देती। अच्छा, हाँ, अपने आप घंटी सुनाई देती। हाँ, अपने आप जैसे इधर शुरू होगा, शंख बजेगी तो उधर से भी कुछ आवाजें आती हैं, घंटियां सुनाई देती। जी भालू को छोड़ करके जितने भी हिंसक जीव हैं, जी ये कभी आपको अटैक नहीं करते हैं। अच्छा भालू अपनी तरफ से अटैक करता है। जी तो शेर तो देखिए जंगल का राजा है, तो आप अगर सामने कहीं मिल जाए तो आप चुपचाप खड़े हो जाइए वहीं पर, जी तो आपको अटैक नहीं करेगा। जी वो अपनी रास्ता बदल करके चला जाता है। जी और अगर उसको देख करके आप भागने लगे तो फिर आपको दौड़ा लेता है। जी भालू से तो भिड़ना ही चाहिए। भालू अगर कहीं मिल जाए तो पहले उससे होशियार हो जाओ। भालू पत्थर को बहुत डरता है। पत्थर से डरता है। जी, पत्थर की मार से डरता है। जी और भालू के मारने के लिए 2 डंडे होने चाहिए। जी आप कोई भी चीज मारिए तो पकड़ लेता है। अच्छा, हाथ से पकड़ लेता है। जी, पकड़ लेगा तो आप छुटा नहीं सकते। जी अगर आपके पास एक डंडा है जी तो भालू को अगर ऐसे मारेंगे तो भालू पकड़ लेगा। जी भालू को ऐसे मारिए। जी जब भी भालू से कहीं मुलाकात हो जाए या कोई हाथ में डंडे वगैरह लिए हो, जी तो ऐसे का ऐसे मत मारिए, ऐसे आप मारेंगे वो पकड़ लेगा। जी भालू को मारने के लिए जैसे मिल जाए तो आप ऐसे मारिए। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, मैं इस समय चित्रकूट के जंगल में हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ मंदाकिनी प्रवाहित हो रही हैं और यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। देखिए, इधर से माँ नर्मदा आती हैं और इधर से माँ मंदाकिनी आती हैं। और दोस्तों, यहाँ दो ही नदी नहीं, यहाँ पे 5 नदियां अगर सही पूछा जाए तो मिलती हैं। इसलिए इस स्थान को पंच प्रयाग भी कहते हैं। और ऐसे घने जंगल में आप देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है। ऐसे घने जंगल में हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते हैं। और दोस्तों, वो तपस्या अपने लिए तो करते ही हैं, वो हमारे लिए भी, मानव समाज के लिए, सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक महात्मा जी हैं जो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब चलते हैं, महाराज जी को प्रणाम करेंगे और वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज जी के साथ सत्संग करेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे साथ। महाराज जी, पंच प्रयाग इस स्थान को क्यों कहते हैं? देखिए, इसमें 3 नाले मंदाकिनी में ऊपर और मिलते हैं, जी जो स्थानों से होकर के आते हैं। जी तो एक मार्कंडेय ऋषि हैं, वहां से एक नाला निकलता है जी जो इसी मंदाकिनी में मिलता अच्छा है। एक सरभंग ऋषि से नाला निकलता है, वो आकर के इसी में मिलता है। जी एक और टोड़ा माफी गांव है, वहां से नाला निकलता है।
इसी में मिलता है। 3 नाले ये ऊपर से इसमें मिलते हैं, चौथी मंदाकिनी है, जी। 5वां ये आकर के यहाँ पे मिलता है, इसलिए नर्मदा। जी नर्मदा जी, जी। इसलिए इसको पंचप्रयाग इसीलिए इस स्थान को पंचप्रयाग कहते प्रयाग कहते हैं। जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है उसी को प्रयाग कहते हैं। जी। हैं। ये पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। जी महाराज जी, ये चित्रकूट का जो जंगल है, वन है, जी ये बहुत ही पावन है जी और तपस्वियों के लिए बहुत ही पसंदीदा स्थान है। जी जी। ऐसा क्यों है महाराज जी? देखिए, यहाँ सतयुग से महात्मा तपस्या कर रहे हैं। जी। तपस्या के लिए बहुत उत्तम है। जी। यहाँ बड़े बड़े ऋषि तपस्या किए हैं, वाल्मीकि महाराज यहीं तपस्या किए। जी। जो करबी से 20 किलोमीटर पे उनकी पूरब में इलाहाबाद रोड में उनकी तपोस्थली है। जी। वाल्मीकि आश्रम लालापुर के नाम से जाना जाता है। जी। और ये अत्रि मुनि महाराज, माता अनसुईया यहाँ सतयुग से तपस्या की। वाल्मीकि महाराज ने अपने मुखारबिंद से इसका वर्णन किया है। जब भगवान राम इलाहाबाद से आए हैं, वाल्मीकि महाराज से मिले। जी। वाल्मीकि महाराज जो है, उनका संवाद हुआ तो वाल्मीकि महाराज से रहने की जगह पूछा। जी। महाराज, मुझको 14 वर्ष का वनवास मिला है, मेरे भी कुछ रहने की जगह बताइए। जी। उन्होंने चित्रकूट, तो वो पहले तो वाल्मीकि महाराज हंस पड़े हैं। जी। बोले, महाराज आप हैं कहाँ, नहीं किस जगह पर नहीं है तो हम आपको रहने की जगह बताएं। जी। कण कण में आप विराजमान हैं जी। और आप हमसे रहने की जगह पूछ रहे। फिर भी उन्होंने रहने की जगह बताया है। जी। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भासु भासु। जी। यहाँ सकल रीत रहो सुखारी, नदी पुराण पुनीत बखानी, अत्रि प्रिय निज तब बलानी। जी। जिस मंदाकिनी का उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ बहुत पुनीत गंगा बह रही हैं, जो अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया ने अपने निजी तपोबल से उसको यहाँ प्रकट किया है। प्रकट किया। जी। जी। तो ये जो गंगा है, मंदाकिनी है, जी। ये बहुत पुनीत है। जी। सरसय शीर्षद दिनकर कन्या, गोदावरी में कलिसुता धन्या। सरसद सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। ये सब मंदाकिनी का बखान करते हैं। जी। जितने भी नदी नाले गंगा हैं वो सब मंदाकिनी का बखान करते हैं। जी। तो ये जो मंदाकिनी है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जी। इसलिए इनका महत्व और ज़्यादा है। उत्तर वाहिनी है। जी। जी। और ये तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है राजापुर में, वहाँ जमुना में जी। विलय हो जाता है इनका वहाँ। जी। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही तो इनका और ज़्यादा महत्व है। जी। और ये बहुत स्वच्छ बह रही हैं। यहाँ जंगल में बहुत निर्मल पानी इनका रहता है, यहीं से इनका उद्गम है 2 किलोमीटर से मात्र। और महाराज जी, इनका जो जल है, जी यह औषधीय गुणों से जी परिपूर्ण है। जी जी। यहाँ चित्रकूट में औषधि भी बहुत है। जी। अब ये जो यहाँ से बह रही हैं मंदाकिनी के किनारे पे, जल में भी बहुत औषधियाँ पाई जाती हैं जी। जल के अंदर। इन जानकार लोग उनको बता सकते हैं। बाकी और इस जंगल में भी बहुत जड़ी बूटी है, चित्रकूट के जंगल में और अमरकंटक में, उत्तराखंड में 3 ही जगह जड़ी बूटी पाई जाती है। जैसे महाराज जी, जो जल ऐसे ये जमीन के नीचे से पहाड़ी में रिस करके जो जाता है, रिसा होके मंदाकिनी माता में, जी। तो और ये जो वृक्ष लगे होते हैं, इनके जड़ों से हो करके जी जाता जी है, जी, इनके तो जड़ों इसलिए से, औषधीय इसलिए गुण जी उसमें घुल करके जी, इसमें जल में जाता पाचन क्रिया बहुत है इसमें। जी। आप वहाँ शहर में 2 रोटी खाएंगे तो यहाँ आप 4 दिन रुक जाइए तो 4 रोटी खाने लगे। जी। इसमें पाचन क्रिया बहुत अधिक है। जी। तो ऐसे करके जंगल है, महात्मा इसमें सदियों से तपस्या करते हैं यहाँ। और तपस्या करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। भारत में 2 ही जगह तपस्या की है, जी। एक नैमिषारण्य और ये चित्रकूट।
और महाराज जी उत्तराखंड के हिमालय में भी तो जी। बड़े देखिए वहाँ तपस्वी रहे, सब तपस्वी रहे, लेकिन वहाँ सबके बस की बात नहीं। वहाँ सिर्फ योगी ही रह सकते हैं, जी, वहाँ क्या है कि ठंड बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती और यहाँ चित्रकूट में ना तो ज़्यादा यहाँ ठंडी पड़ती है है। जी और न ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ बहुत बढ़िया समय रहता है। ठंडी के सीजन में यहाँ लकड़ी भी खूब पर्याप्त रहती है लकड़ी जंगलों में। पर्याप्त रहती है। महाराज जी ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ आदिकाल से भी संत तपस्या करते हैं, जी जी जी, देखिए यहाँ हैं सब हजारों हजार साल से तपस्या कर रहे हैं। हाँ जी, हैं तपस्या, ऐसा नहीं है, संत हैं अभी, हम्म, पर क्या है कि वो सबको दिखाई नहीं देते। हमको थोड़ा सा अनुभव हुआ, यहाँ से एक किलोमीटर पूर्व में गगरिया घाट है। जी गगरिया में भी उस पार महात्मा रहते हैं 5-6। जी मैं गया हूँ महाराज हाँ, पहले से भी रहते थे, बीच में चले गए थे। जी तो वहाँ जब शाम को आरती होती है, जी तो अगर अलग से हट करके आप जब आरती होने लगती है, 8 बजता है रात में, जी तो आप सुनिए तो पहाड़ की तरफ भी घंटियाँ सुनाई देती। अच्छा, हाँ अपने आप घंटी सुनाई दी। हाँ, अपने आप जैसे इधर शुरू होगा, शंख बजेगी, तो उधर से भी कुछ आवाज़ें आती हैं, घंटियाँ सुनाई। जी प्राचीन काल की आगे बहुत बड़ी बस्ती है। जी थोड़ा सा और आगे चले जाइए, गगरिया से आगे। हाँ थोड़ा से आगे जाइए, जी तो बहुत बड़ी प्राचीन काल की बस्ती है। 4 कुएं हैं जो आज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पड़ी हैं, कुछ कुछ तो खंडित हैं, कुछ सही हैं, जी और दीवारें खड़ी हैं। जी पत्थर थे नक्काशीदार, बहुत अच्छे पत्थर थे, लेकिन गांव वाले कुछ ले गए अच्छे। जी तो ऐसा करके ये हम तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पहले बहुत महात्मा, धुनिया जलती मिलती थी, लेकिन हम कभी गए नहीं उस पहाड़ पर। अच्छा ठंडी के सीजन में कुछ पहले महात्मा बताते थे कि जाओ सुबह जाओ तो वहाँ धुनिया जलती मिलती थी, अच्छा लेकिन हमने तो कभी चेक नहीं किया। कुछ ऐसे उसमें शिलालेख हैं। उस स्थान का महाराज जी क्या नाम है, हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए उसको रामनगर के नाम से जाना जाता है, जी जहाँ पे पुरानी बस्ती है। जी ये जो पहाड़ है इसको मयार का भौंठा कहते हैं, जी और एक चुराई लिहाई भौंठी है। 2 जगह पर शिलालेख है वहाँ पे। चुड़ैल, चुराई लिहाई भौंठी उसको कहते हैं। चुड़ैल पर्वत है हाँ, महाराज। चुड़ैल पर्वत उसको बोलते हैं। जी तो ये थोड़ा शमसुइया जी से पूरा आगे पड़ता है, है। हाँ मैं वहाँ 2 जा जगह चुका वहाँ हूँ। पर, दोनों जगह शिलालेख है, उसको आप देखिए, और हजारों वर्ष का लिखा हुआ है, लेकिन लगता है कि आज ही ताजे प्रिंट से लिखा गया है। जी तो ये चीज है। चुड़ैल पर्वत पर महाराज जी मैं जा चुका हूँ, वहाँ हाँ, पे वहाँ एक महात्मा जी महात्मा रहते रहते हैं। हैं जी। और महाराज जी उन्होंने कहा कि मैं कम से कम अपने हाथ से बताए कि इतना इतना लंबा पैरों के निशान मैं खुद देख चुका हूँ। हाँ और वो कहे कि यहाँ पे तो सामने से ही जंगली जानवर आते जाते हैं रोजाना जी पानी जी पीने। जी, वो तो आते जाते और हैं। महाराज जी वो हमको आषाढ़ महीने में बुलाए हैं अच्छा अच्छा। कि आप आइएगा और आपको मैं कुछ दिव्य चीजें दिखलाऊंगा। जी जी जी, वो जो शिलालेख है एक वहाँ पर है, जी और एक ये जो गगरिया घाट है इसके बगल से आके पहाड़ में जी। है। हाँ, तो क्या महाराज जी कितने दिन से आप इस जंगल में रहते देखिए हमको तो यहाँ 20 साल हो गए हैं? बताया 20 कि। साल जी चित्रकूट जंगल में जी आपको रहते हैं। जी। तो महाराज जी कभी कोई आपको अनुभव हुआ इस जंगल में? देखिए और हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, जी न हम इसके पीछे पड़ते हैं। जी हम तो भजन करते हैं, कोई कामना नहीं, जी समझ गए। और हम भगवान का ही केवल भजन करते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। अच्छा महाराज जी और ऐसा भी बताया जाता है जी कि इस जंगल में जैसे जो बट वृक्ष हैं ये जी बहुत विशालकाय, एक से एक बट वृक्ष हैं। जी जी एक महात्मा जी हमको बताने लगे कि ये जो बट वृक्ष आप देख रहे हैं जी। ये भी हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से ये भी संत के रूप में ही, जड़ रूप में ये तपस्या कर देखिए रहे हैं। यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं जी चित्रकूट में, जी
तो ये सब बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ पेड़ भी जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जी ये सब। यहाँ संतय मान के चलिए इस वन में जी कि भगवान राम की तपोभूमि है। यहाँ 11.5 वर्ष भगवान राम निवास किए जी और यहीं से होकर के गए हैं। ये सब भगवान के दर्शन पाए हुए हैं। जी तो ये सब भगवान राम के दर्शन पाए हुए हैं जी और ये सब बहुत पुण्यात्मा है, तब यहाँ मंदाकिनी के किनारे इनका जो है जन्म होता है, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे हो जी चाहे मनुष्य हो। मैंने मंदाकिनी का वर्णन आपसे पहले बताया। जी तो यहाँ मंदाकिनी का जल बहुत पावन है, जो इनको भी प्राप्त होता है, पेड़ों को भी। जी तो इससे बहुत पुण्य है। ये माता अनसुईया त्रिमुनि का क्षेत्र है जी। और त्रिमुनि महाराज यहाँ सतयुग से तपस्या किए हैं। माता अच्छा अनसुईया। महाराज जी, ऐसा भी सुना जाता है क्या माता सीता यहाँ वन देवी जो हैं और माता सती अनसुईया, ये सब देवियाँ कहा जाता है कि आज भी इस वन में विचरण करती हैं, आज भी यहाँ विद्यमान है? देखिए ये सब आदि शक्तियाँ हैं। जी तो ये सब माता अनसुईया तो आज भी यहाँ है। जी अगर हो ना तो बहुत से लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। आज भी जो माता अनसुईया के पास जाते हैं वहाँ याचना करते हैं जी किसी चीज की, तो उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। पूरी होती समझ गए? माता अनसुईया तो आज भी है वहाँ, जी ऐसा नहीं। वो तो हमको अनुभव हुआ कि माता जी हैं। किसी के जैसे बच्चे नहीं होते हैं तो आकर के माता अनसुईया में अपना वो स्थान रखते हैं और कामना करते हैं माता जी हमको। तो बहुत से लोगों के पुत्र होते हैं जब तो आकर के यहाँ मुंडन कराते हैं माता अनसुईया। जी। जी तो माता अनसुईया का अनुभव आपको कैसे हुआ महाराज? जी। अब देखिए ऐसा है कि माता जी के यहाँ जब कोई आता है, कोई कामना करता है, जी तो उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। फिर वो आकर के यहाँ कीर्तन भजन, बच्चों का मुंडन इत्यादि कराते हैं। जी तो माता अनसुईया तो है आज भी, ऐसा नहीं। जी। वो तो है ही है महाराज जी। जी आदि शक्ति हैं वो, जी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया। जी और वो महान शक्ति हैं। वो कोई ऐसी वैसी शक्ति, महासती उनका नाम है, सती नहीं, वो महासती है। अच्छा महाराज जी, आप 20 साल से इस जंगल में रहते हैं जी और यह खतरनाक जंगली जानवरों से भरा है, जी। तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमको कोई डर नहीं। जी हमको किसी बात का डर नहीं है। देखिए महात्मा जब निकल पड़ता है अपना घर छोड़ करके, तो अपने आप को मरा हुआ समझता है। जी। समझ गए? अपने आप को पहले ही मार देते हैं। वो अपने आप को पहले ही मरा हुआ समझता है जी और वो किसी बात से नहीं डरता। वो केवल ठाकुर जी के ही भरोसे जी। यहाँ अपना भजन करते हैं और ठाकुर जी रक्षा करते हैं। समझ गए? तो क्या महाराज जी कभी किसी हिंसक जीव से मुलाकात हुई है? देखिए हमसे बहुत बार मुलाकात हुई है जी पर वो कभी वो अपनी रास्ता छोड़ के चले जाते हैं, हम अपनी रास्ता। जी उनको आप अटैक ना करिए जी तो बोलते नहीं। भालू को छोड़ करके जितने भी हिंसक जीव हैं, जी। ये कभी आपको अटैक नहीं करते हैं। अच्छा। भालू अपनी तरफ से अटैक करता है। जी तो शेर तो देखिए जंगल का राजा है। तो आप अगर सामने कहीं मिल जाए तो आप चुपचाप खड़े हो जाइए वहीं पर, जी तो आपको अटैक नहीं करेगा। जी वो अपनी रास्ता बदल करके चला जाता है। जी और अगर उसको देख करके आप भागने लगे तो फिर आपको दौड़ा लेता है। जी। और भालू महाराज जी अपने आप बिना कुछ कहे? भालू तो अपने आप हो तो दूर से देख करके, भालू बहुत खतरनाक होता जी है। भालू से तो भिड़ना ही चाहिए। भालू अगर कहीं मिल जाए तो पहले उससे होशियार हो जाओ। भालू पत्थर को बहुत डरता है। पत्थर से डरता है? जी, पत्थर की मार से डरता है। जी और भालू के मारने के लिए 2 डंडे होने चाहिए। जी आप कोई भी चीज मारिए तो पकड़ लेता है।
अच्छा, हाथ से पकड़ लेता है। जी, पकड़ लेगा तो आप छुटा नहीं सकते। जी अगर आपके पास एक डंडा है जी तो भालू को अगर ऐसे मारेंगे तो भालू पकड़ लेगा। जी भालू को ऐसे मारिए, जी जब भी भालू से कहीं मुलाकात हो जाए या कोई हाथ में डंडे वगैरह लिए हो जी तो ऐसे मत मारिए, ऐसे आप मारेंगे वो पकड़ लेगा। जी भालू को मारने के लिए जैसे मिल जाए तो आप ऐसे मारिए। जी और भालू अगर वहां है जी तो वहां से खड़ा हो जाएगा, दो पाए के बल आएगा आपकी तरफ, या अच्छा, आप खड़ा हो। भाग लिए तो दौड़ा लेगा। जी। और वो खड़ा हो जाता है जब तो आदमी के बराबर हो जाता है, हम्म। फिर वो पकड़ लेता है। फिर आप आदमी को तब तक तोड़ता है, सांस उनक उनक के तोड़ता है, कान में लगाएगा, हम्म। पेट में, हाँ, जब तक अगर कोई बचाव करने वाला नहीं है जी तो उसको जिंदा नहीं छोड़ता। जी जी हाँ, आदमी से इतना मनुष्य से वो जो है चिढ़ करता है। जी। और पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। जी, पेड़ों पे भी चढ़ जाता है। जी। चाहे जैसा पेड़ हो उसके इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं। हम्म। हाँ, वो नाखून गड़ाया चढ़ गया। यहाँ भालू बहुत लोगों पे अटैक कर चुका है। जी, भालू भी अटैक किया। अभी देखिए शेर भी पिछले साल क्या हुआ, यही पत्ती का सीजन चल रहा था, जी हम अमसुइया में थे उस दिन, तो कुछ लेबर पड़ी थी वहां पे, महाराज जी जहाँ पे वो रहते हैं जी चुड़ैल पर्वत पे, जी वहां पे पत्ती तोड़ने वाली लेबर पड़ी थी। जी वहीं से शेर आया तो उन लोगों ने उसको पत्थर मार दिया। जी फिर और कुछ आगे आया तो तीन लोग पत्ती तोड़ रहे थे तो दो तो पेड़ में चढ़ गए, एक नीचे रह गया, तो उसके यहाँ पर एक पंजा मार दिया शेर ने। शेर ने, तो वो जमीन पे गिर गया। जो ऊपर पेड़ में चढ़े थे वो ऊपर से ललकार रहे थे, आवाज लगा रहे, जी तो शेर खड़ा होकर के उनकी तरफ देखने लगा ऐसे, जी तो उन्होंने नीचे वाले को कहा कि तुम भाग ले, ये अभी हमारी तरफ को देख रहा है। जी तो वो उठ करके भाग आया, जी उठ करके भागी आया। थोड़ी देर बाद शेर जब देखा कि ये कहाँ गया तो वो क्या किया कि सूंघते सूंघते उसका पीछा कर जी लिया और वो अमसुइया पे आ गया था। जी मंदाकिनी पार करने वाला था, इतने में शेर पीछे से आ गए। जी तो सुबह का टाइम था, जो लोग डोल डाल जा रहे थे वो देख लिए, तो उसको आवाज लगाए, बोले तेरे पीछे शेर आ रहा है। जी तो वो भाग करके इस पार आ गया, फिर शेर भी इस पार आ गया। जी। हम भी थे, फिर 40-50 लोग इकट्ठे होकर के शेर को फिर आवाज तमाम लगाया, दौड़े। ये आपके आंख के सामने की जी घटना जी, है। हमारे आँख के सामने। तो वो फिर शेर कुछ दूर गंगा जी किनारे किनारे गया, फिर उसी पार तैर के चला गया। जी फिर उसको सतना ले गए जिसको मार दिया था, जी उसके यहाँ भी निशान, कई उसके पंजे के निशान बने हुए, आज भी बने हुए हैं। जी अनसुईया में रहता है वह व्यक्ति, जी राम मिलन माली, उसको मारा था। जी अगर अनसुईया जाना तो देख लेना जी उसके वो, जहाँ पे आगे जाइए थोड़ा सा, बस स्टैंड जहाँ पे टर्निंग है वहीं पे बगल में उसका झोपड़ा है, राम मिलन नाम है उसका, माली है। जी उस देख लेना, यहाँ पे उसके निशान बने हुए हैं। जी वन विभाग से उसको कुछ पैसा मिला था। जी। दवा के लिए। तो इतना खतरनाक ये जंगल है दोस्तों, चित्रकूट का जंगल। जैसे बताया जाता है कि इसमें जंगली हिंसक पशु हैं, तो वास्तव में है। तो महाराज जी, संत महात्मा लोग ऐसे हिंसक जानवरों के बीच कैसे रहते हैं? देखिए, संत महात्माओं से कभी नहीं बोले, न कभी अटैक किया। जी और महात्मा, हमने आपको बताया कि महात्मा किसी चीज की परवाह नहीं करते, जी न तो कभी भोजन की परवाह करते हैं। ठाकुर जी दे दिया तो दे दिया। देखिए, आज तो तमाम लोग कामना करते हैं, मंदिर बनाते हैं, और पहले यहाँ महात्मा झोपड़ा बना के रहते थे, जी पेड़ के नीचे रहते थे, कंदमूल खा करके, जंगल के फल खा करके यहाँ तपस्या करते थे। हम्म। उनकी कोई कामना नहीं थी, जी उनकी भजन, भगवान की प्राप्ति,
ये सब उन लोगों का लक्ष्य था। आज तो देखिए ज्यादातर आजकल हम लोगों के अंदर तमाम लोभ उत्पन्न हो गया है, देखिए, जी जी महाराज समझ गए। जी। तो ये तमाम देखिए, कोई मंदिर बनाता है, कोई पक्का बनाता है। किसी जमाने में कोई ना मकान बनाता था, ना कोई झोपड़ा, कोई पेड़ है के नीचे तपस्या करता था। महाराज जी आज से हम लोग 20 साल पीछे चलते हैं, जी जब आप इस जंगल में आए होंगे, जी जी उस समय बहुत आतंक था, जी और उसके साथ साथ जंगल में बहुत सारे उस समय जंगली जानवर जी थे। जी लोग इन सब की डर के नाते जंगल में कोई आता भी नहीं था। जी। तो महाराज जी उस समय महात्मा लोग कैसे यहाँ रहते थे, कैसे देखिए उनका भोजन भंडारा की व्यवस्था देखिए कैसे हुआ ऐसा था? है, सब प्रभु देते हैं भंडारा। जी जितने बड़े बड़े डकैत हुए जी वो कभी महात्माओं के पास गए नहीं, जी न कभी उनको अटैक किया, न जी उनको परेशान किया, न किसी गरीब को परेशान करते थे। जी और सभी लोग जंगल जाते थे, आते थे, अपना काम करते थे। जी वो केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते थे, उन्हीं लोगों को ढूंढते थे जो उनके पीछे लगते थे। जी पुलिस मुखबिरी करते थे जी। और उनकी शिकायत करते महाराज थे। जी यहाँ एक दो नहीं, तमाम गैंग चलती थी। यहाँ बहुत गैंगें चली, एक साथ कई कई गैंगें रही, अलग अलग भी रही। जी यहाँ देखिए ये क्या है कि यहाँ जब दादुआ नहीं था तब यहाँ दादुओं का बड़ा जो है का नाम से आतंक था। जो बड़े बड़े दादू, यह जंगल नीलाम हुआ करता था जी वन विभाग के द्वारा। यहाँ लकड़ी भी नीलाम होती थी, तेंदुपत्ते भी नीलाम होते थे। तो अब तो यहाँ देखिए एमपी में आज भी प्रथा है जो ठेकेदार पत्ती तोड़ाते हैं। जी किसी जमाने में यूपी में भी ऐसा था। जी तो जो बड़े बड़े दादू थे, ये बहुत गरीब क्षेत्र था जंगल, यहाँ परेशान किया करते थे हमारे, हम बचपन में देखते थे। तो यहाँ क्या है कि बहुत परेशान करते थे, जबरदस्ती काम कराने के लिए गाली जी दे करके। उसके घर में अगर मेहमान भी आ गया है, बैठा है, तो भी उसको काम करने जाना है जी बड़े आदमियों के। तो दादुआ ने यहाँ दादुओं से इस क्षेत्र को, गरीबों को मुक्त कराया। मुक्त कराया। जी, इसीलिए महाराज जी ददुआ को इसीलिए गरीबों का गरीब, मसीहा कहा जी, जाता गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जी था। और देखिए गरीबी बहुत खराब चीज होती है। जी रामायण में तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, जी संत मिलन सम सुख जग नाही। समझ जी। गए, गरीबी के समान कोई दुख कोई नहीं है। दुख नहीं होता। और बड़े आदमियों को क्या है, उनको तो अपनी पड़ी है, हम्म उनको किसी का वो नहीं है कि ये गरीब के ऊपर क्या बीतता है। देखिए सारी चीज समझ करके चलना चाहिए कि जैसे बड़े आदमियों को सोचना चाहिए कि जैसे हमारा मेहमान है वैसे उसका भी मेहमान है। लेकिन उसके दरवाजे पे बैठा, लेकिन उसको भी, मेहमान को अपने भोजन नहीं कराने देते थे, वो अपना काम कराने के लिए चलो। जी। तो तो महाराज जी ऐसा हम यहाँ ये इसलिए पूछ रहे थे कि जैसे उस समय डर के मारे जंगल में कोई आता नहीं था, नहीं, तो सभी लोग आते थे। महाराज जी लोगों को राशन कैसे पहुंचता था, देखिए कैसे महाराज जी पेड़ों की पत्तियां खा के रहते थे कि कैसे देखिए रहते जब थे? कोई नहीं आता था, हमने आपसे बताया कि उस समय कोई कामना नहीं थी महात्माओं की। जी भोजन आ भी जाता था, आता भी था, ऐसा नहीं है। जब नहीं आता था तो यहाँ कंदमूल और तमाम फल फूल ये सब जंगल में होता रहता था। जी महुआ है पर्याप्त मात्रा में यहाँ है। जी कोई कोई महात्मा बीन के अपना रख लेते हैं। जी कोई भोजन नहीं हुआ तो अपना चलिए महुआ खा करके ही रह आए, जी। सत्तू रखे रहते कई हैं। महात्मा से महाराज जी हमारा दर्शन हुआ है जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं जी और इस जंगल में तपस्या किए हैं, तो वो हमको बताए कि हम 5 साल तक पेड़ों की पत्तियां खा करके कैसे कैसे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं खाए क्योंकि जी कुछ मिलता नहीं था जी उस जी समय। जी जी तो हम कहे महाराज जी कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बकरी कैसे खा के पत्ती रह लेती है, हमारी भी तो शरीर है, क्यों नहीं रह सकते हैं? देखिए जो बेल की पत्ती है, जी इसमें बहुत से गुण है। जी ये बेल की पत्ती खा करके पहले के जो महात्मा थे वो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। जी आज भी वही गुण है बेल की पत्ती में। जी जितना भोजन आपूर्ति करता है उतना ये शरीर को तत्व की आपूर्ति करता है, बेल की जो पत्ती है। जी
आपकी जो भूख की क्षुधा है वो तो नहीं मिटेगी जी। लेकिन शरीर की ऊर्जा नहीं कम होने देता है। अच्छा। तो बेल की पत्ती खा करके आज भी महात्मा बहुत वर्षों तक कोई कोई महात्मा तपस्या करते हैं, आज भी कोई फल खा करके करता है, कोई पत्ती खा करके करता है। महाराज जी अगर बेल की पत्ती खा के रहा जाए तो कै पत्ती खानी चाहिए? देखिए उसमें 100 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। आप 100 ग्राम पत्ती खा लीजिए तो आपको 150 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। जी। तो आपको वो भोजन की पूरी आपूर्ति करेगा जी। और आप साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल आप रह सकते हैं। बेल की पत्ती खा कर? जी, जी। उसमें कोई और कौन कौन सी महाराज जी औषधियाँ हैं, पत्तियाँ हैं जिनको खा करके आदमी जिंदा रह सकता है? देखिए हम बहुत सी औषधियाँ, लेकिन जो बेल में गुण है जी। वो और किसी औषधि में नहीं है हमारी जानकारी के जी। हिसाब से इस जंगल में। जी। क्योंकि बेल का ही जो है जितने हमारे शास्त्र पुराणों में बेल का ही जो है वर्णन किया गया है। जी। पहले जो प्राचीन काल में महात्मा तपस्या करते थे वो सब बेल की ही पत्ती खा करके तपस्या करते थे, जी। क्योंकि बेल का ही वर्णन आया है। आज भी हमारी और ये जितनी भी नरम पत्तियां हैं, जी। देखिए यहाँ कुछ जहरीली चीजें भी हैं जी। और नरम पत्तियां जितनी हैं इनकी आज भी सब्जी बना करके आप उसी तरह खाइए तो आज भी उसी तरह है, क्योंकि हम खा इस जंगल चुके में महाराज जी जहरीली पत्तियां भी, हैं। जी, पेड़ पौधे भी? जहरीली चीजें भी हैं जी। तो उनकी जानकारी थोड़ा होनी चाहिए। जी। हाँ, और बहुत से फल आते हैं जो बरसात के सीजन में, उनकी भी सब्जियां बना करके उनके फल खा करके। कंदमूल भी काफ़ी मात्रा में है यहाँ जी। पर कंदमूल क्या है अब बरसात के सीजन में उगेगा भी हाँ, समय उसको पे हर ना, समय खुदाई कर पाना क्योंकि बहुत गहराई में गहराई पे नहीं, देखिए कमर की गहराई पे निकलता है जी। कंदमूल और ये पथरीला क्षेत्र है जी, खुदाई आसान नहीं तो है। इतनी आसान नहीं है, गर्मी में आप उसको नहीं खोद सकते। जी। बरसात और ठंडी में केवल खोदेंगे। बरसात में तो लोग नहीं खोदते क्योंकि बरसात में उसका टेस्ट जो है ठीक नहीं होता, फीका फीका हो होता जाता है। हाँ, जैसे बरसात समाप्त होती है है। जी। वैसे महात्मा उसको खोदते रहते हैं, हम लोग भी खोदते हैं, सब्जी भी उसकी बनाते हैं, भून करके भी पाते हैं। महाराज जी अगर महात्मा जी लोग जैसे ये जो जगह है जी बरसात में यहाँ अगर सब्जियां लगाएं उगाएं देखिए तो सब्जियां यहाँ उगने को तो सब उगेगा, सब कुछ होगा, पर यहाँ बंदरों के मारे कुछ बचता नहीं होता नहीं। नहीं। वो तो हम लोग तुलसी लगाते हैं तो उसको जाल के अंदर हाँ, नहीं उसको भी एक जाली एक लगाते तब जी जाके बचती जी तब बचती है। है। जी। यहाँ बंदरों का बहुत बड़ा प्रकोप जी। और बंदर बहुत, अब क्या है कि फल जितना भी फल है जंगली फल तो बचने नहीं वो देते, नहीं सब खा बचने, जाते हैं। सब खा जाते हैं और तोड़ डालते हैं, खाते भी क्या है, तोड़ देते हैं पहले उसको। जी। चिरौंजी यहाँ बहुत मात्रा में होती थी लेकिन अब बंदरों के कारण उसको कच्ची ही तोड़ देते हैं सब। जी। नहीं, किसी जमाने में इतना चिरौंजी जब वो पकती थी तो उसका बहुत मीठा होता है स्वाद। तेंदू बहुत होता था किसी जमाने में, जो महात्मा लोग बेर तोड़ करके ये सब रख लेते थे। और तेंदू तो महाराज जी आज भी इस जंगल में बहुत ज्यादा है लेकिन क्या है कि अब फल नहीं बचता फल जो नहीं बचता। उसको। तेंदू का फल महाराज जी बहुत बताते हैं कि पौष्टिक है। हाँ, पौष्टिक भी है, मीठा भी होता है, जी। अच्छा होता है, लेकिन क्या है बंदरों के कारण उसको बचपन में ही जैसे वो तैयार हुआ तो उसके अंदर उसका जो बीज है वो चावल जैसे बहुत नरम होता है तो उसको ये लोग बचपन में ही तोड़ करके उसका जो चावल है वो निकाल के खा जाते हैं और ये साल भर में पकता है। साल भर पकने में लग जाता जी जी, इसी टाइम पे ये अब तक बरसात तक ही रहता है, बरसात में ही फल, गर्मी में ऐसे जेठ के महीने में फूलता पड़ता है है। जी। और इसी महीने तक ये फल भी मिलते हैं, बरसात तक इसके फल मिलते हैं। जी। जहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी चित्रकूट के जंगल के महात्मा लोगों के विषय में महाराज जी के द्वारा एक संक्षिप्त जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।
धन्यवाद दोस्तों।